हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने क्लास 9 सीबीएसई का सीरीज स्टार्ट किया हुआ था टिश्यूज का, जिसके अंदर हमने अभी तक जो स्टार्टिंग के टिश्यूज हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, हमने कवर कर लिया है। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हमने एपिडर्मिस कवर करना है और साथ ही साथ हमने वैस्कुलर टिश्यूज कवर करने हैं। मतलब कि हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को कवर करना है जिसमें हमारे जाइलम और फ्लोएम आते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब एपिडर्मिस में क्या क्या चीजें आती हैं। लेट्स स्टार्ट। एपिडर्मिस, तो मैं आपको बता दूं, एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये टिश्यू रूट पे भी प्रेजेंट होगा, ये स्टेम में भी प्रेजेंट होगा, ये लीव्स में भी प्रेजेंट होगा। मेनली एपिडर्मिस अपर लेयर को कहा जाता है और अपर लेयर में एपिडर्मिस जब प्रेजेंट होगा तो वो मेनली प्रोटेक्शन वाले काम करेगा। जैसे अगर ये रूट में प्रेजेंट है तो रूट हेयर के एक्सटेंशंस ये फॉर्म करेगा, उसमें ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में काम करेगा। अगर लीफ के ऊपर ये प्रेजेंट है तो ये क्यूटिकल बनाएगा। क्यूटिकल भी कौन सिक्रीट करेगा? एपिडर्मल सेल्स ही सिक्रीट करेंगे। क्यूटिकल का फंक्शन क्या है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। तो यहां से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स हैं, डेजर्ट प्लांट्स का क्यूटिकल बहुत थिक होता है। थिक क्यों होता है? बिकॉज एक तो वहां पे पानी ऑलरेडी नहीं है, और जो पानी है वो भी अगर लॉस हो जाएगा तो प्लांट्स में क्या बचेगा। तो इसीलिए डेजर्ट प्लांट्स का क्यूटिकल बहुत थिक होता है। यही क्यूटिकल स्टेम में भी प्रेजेंट होगा। तो ये क्यूटिकल जो है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कहां से आते हैं? आपके एपिडर्मिस से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। नेक्स्ट पॉइंट, यूजुअली सिंगल लेयर होगा, बट इन सम प्लांट्स ग्रोइंग इन ड्राई हैबिटेट्स इट इज मल्टी लेयर्ड एंड थिक। नेक्स्ट, मेन फंक्शन क्या है इसका? टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स द पार्ट्स ऑफ प्लांट। Cells of epidermis form a continuous layer without intercellular spaces to protect the plant tissues. तो अब ये क्या करेगा? एक लेयर फॉर्म कर लेगा और प्लांट टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एपिडर्मल सेल ऑफ एरियल प्लांट्स ऑफ द प्लांट secrete a waxy water resistant layer on their outer surface. तो एरियल पार्ट्स पे एपिडर्मिस ने क्या करना है? क्यूटिकल की लेयर को सिक्रीट करना है। It protects them against water loss, mechanical injury, and attack by pathogenic fungi. In desert plants, outer walls of epidermis are usually thick and covered with organic substance like cutin. Thick cutinized wall of epidermis greatly reduces the water loss by transpiration. The epidermal cells of roots contain long hair-like structures called root hair. वो क्या कर रहे हैं? वो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। एपिडर्मिस ऑफ लीफ स्टोमेटा कंटेन करेगा। स्टोमेटा का फंक्शन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एटमॉस्फेयर। दे आल्सो हेल्प इन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो इसी पेज पे हमने एपिडर्मिस के 3 फंक्शंस हमने पढ़ लिए। रूट में प्रेजेंट है तो रूट हेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, सरफेस एरिया बढ़ाएगा, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। लीफ में प्रेजेंट है तो क्यूटिकल फॉर्म करेगा, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करेगा। और साथ ही साथ लीफ में अगर लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है तो स्टोमेटा बनाएगा, और स्टोमेटा क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेगा। तो यहीं पे हमने 3 फंक्शंस एपिडर्मिस के पढ़े हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कॉर्क, अब जो आपका वुडी एरिया है, वुडी एरिया में जो आउटर लेयर है वो बन जाती है हमारी कॉर्क। इट ग्रो ओल्डर विद टाइम। प्रोटेक्टिव टिश्यू एट द पेरिफेरी अंडरगो सर्टेन चेंजेस। इन देम अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम originates below the epidermal layer of the stem. Cork cambium gives off new cells on both sides, forming cork on the outer side and secondary cortex on the inner side. बाहर की तरफ कॉर्क बनेगा, जो पुराने सेल्स हैं वो धीरे धीरे बाहर की तरफ जाते रहेंगे, पेरिफेरी की तरफ, और वो अल्टीमेटली क्या फॉर्म कर लेंगे? कॉर्क। और अंदर वाला एरिया जो रहेगा दैट विल बी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कॉर्क फॉर्म्स द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव फंक्शंस। सबसे पहले, बीइंग सुबराइज्ड एंड थिक, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अंदर के टिश्यूज को। provides insulation from freezing temperature. It protects inner tissues from the attack of microbes and prevents water loss also. तो यहीं पे हमने 3 फंक्शंस कॉर्क के भी पढ़ लिए। सबसे पहले प्रोटेक्शन, सेकंड इंसुलेशन, एंड अगेन प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स। नेक्स्ट आ गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी तक हमने सिंपल टिश्यू पढ़ा था। सिंपल टिश्यू के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ ली।
मेरिस्टेमेटिक पढ़ लिया, आपका परमानेंट पढ़ लिया, और हमने एपिडर्मिस और कॉक कैम्बियम पढ़ लिया। नेक्स्ट जो आता है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स नेम जो बताता है वो ये है कि वो एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसीलिए कहते हैं। तो इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स which work in close coordination to perform a common function. These tissues are also called vascular tissues because they transport water and dissolved food material to various part of the plants. दो टाइप के हो गए, जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब जाइलम जो है, ये दोनों के दोनों जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये वैस्कुलर टिश्यूज का पार्ट है या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का पार्ट है। ये क्या करता है, जाइलम का मेन फंक्शन इज वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का मेन फंक्शन इज फूड को ट्रांसपोर्ट करना। मैं ट्रांसपोर्ट बोल रही हूं, लेकिन फ्लोएम जब फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा उस पार्ट को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ध्यान रखें, वाटर और मिनरल्स वाला जब मूवमेंट होगा दैट इज ट्रांसपोर्ट, एंड जब फ्लोएम कंडक्शन करेगा दैट इज ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले जाइलम पे आते हैं। मेन कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, responsible for transportation of water and inorganic solutes to various parts of the plant body. इसके अंदर जो आएंगे वो आपके आएंगे ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ये चार टाइप के सेल्स इसके अंदर आएंगे। कौन कौन से? ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। चार टाइप के सेल्स हैं जो कि जाइलम के अंदर प्रेजेंट हैं, और इनका फंक्शन क्या है? वाटर का कंडक्शन, फूड का स्टोरेज। पूरे प्लांट में इन्होंने ही वाटर को कंडक्ट करना है। सबसे पहले आ गए ट्रकीड्स। अ ट्रकीड इज एन elongated hollow dead cell with both the ends tapering. Wall of these cells are thick due to the deposition of lignin. These cells are arranged in such a fashion that they form a system of long tubes and channels through which water can move easily. अब ट्रकीड की अगर मैं शेप बात करती हूँ तो ट्रकीड्स हमारी स्पिंडल शेप है, दोनों एंड्स इसके बंद हैं, और ये क्या करेंगे? वाटर का कंडक्शन करेंगे साइडवेज थ्रू पिट्स। इनके अंदर पिट्स प्रेजेंट हैं। ये पिट्स क्या करती हैं? साइडवेज वाटर का कंडक्शन करती हैं एक ट्रकीड के अंदर। तो ट्रकीड की वॉल्स थिक है, इसका मतलब वो प्लांट को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ वाटर का कंडक्शन भी करेगा। Xylem vessels. Cells of xylem vessels are placed one above the another and their end walls are either absent or have perforations. अगर मैं xylem के cells बनाती हूँ तो xylem के cells ऐसे elongated cells हैं जो कि एक के ऊपर एक placed हैं, और इनकी बीच की wall जो है वो dissolve हो जाती है या उसमें perforation present होती है। तो अब इससे क्या रहेगा? एक continuous column बन जाता है so that water can move easily. They form long tubes or channels for conduction of water and minerals. Like tracheids, the walls of xylem vessels are lignified. अब ट्रकीड्स की तरह जाइलम की वॉल्स भी लिग्निफाइड है। लिग्निन एक प्रोटीन है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है और वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल्स को, अल्टीमेटली प्लांट को। इनफैक्ट जो हम घर पे वुड यूज करते हैं वो भी हमारी लिग्निफाइड जाइलम ही है जिसको हम घर पे यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गए जाइलम फाइबर्स। They are sclerenchyma fibers, supportive in nature. ये क्या प्रोवाइड करेंगे? प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। लास्ट आ गया जाइलम पेरेन्काइमा, ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। अभी तक हमने जो पढ़े वो सारे डेड थे, लेकिन जो जाइलम पेरेन्काइमा है दिस इज द लिविंग कंपोनेंट। These are concerned with the storage of food and sideways conduction of water. एक बात को ध्यान रखेंगे, जो भी पेरेन्काइमा आएगा, चाहे वो जाइलम पेरेन्काइमा है चाहे वो फ्लोएम पेरेन्काइमा है, दोनों का फंक्शन है फूड को स्टोर करना, राइट, और साथ साथ प्लांट में कंडक्शन करना। तो ये चार टाइप के सेल्स हमने जाइलम में पढ़ लिए। हमने ट्रकीड्स पढ़ ली, हमने वेसल्स पढ़ ली, हमने जाइलम फाइबर्स पढ़ लिया और हमने जाइलम पेरेन्काइमा पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ्लोएम पे। Phloem tissue is regarded as living conducting tissue which is concerned with the translocation of food. मैंने आपको इससे पहले भी बताया, अगर मैं वाटर की बात कर रही हूं तो वाटर का जब रहेगा, वाटर और मिनरल्स का, दैट इज रिगार्डेड एज ट्रांसपोर्टेशन। बट अगर मैं फूड की बात करूंगी तो यहाँ पे जो हम टर्म यूज करेंगे दैट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन द प्लांट
Phloem is composed of 4 elements: sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट हैं, और ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए गए हैं। सबसे पहले sieve tubes आते हैं। Sieve tubes, the main conducting part of the phloem is sieve tube, which is formed of several elongated cylindrical cells called sieve tube elements arranged in a vertical row. The terminal wall of each sieve tube may have minute pores through which food material passes away very easily. The entire porous plate is termed as sieve plate. अब जो सीव ट्यूब सेल है ये भी इलोंगेटेड सेल है, जिसकी जो ऊपर की वॉल है और जो नीचे की वॉल है उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होंगे या होल्स प्रेजेंट होंगे। अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो दिस टाइप की ये जो वॉल प्रेजेंट होगी, इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होंगे और इन पोर्स को सीव पोर्स कहा जाएगा एंड अल्टीमेटली इस वॉल को कहा जाएगा सीव प्लेट। और ये इसी होल्स के थ्रू क्या होगा, फूड का कंडक्शन होगा अप और डाउन दोनों जगह। एक चीज और हमको ध्यान रखनी है, अगर हम प्लांट में वाटर के कंडक्शन की बात करते हैं तो प्लांट में वाटर का कंडक्शन इज यूनी डायरेक्शनल, सिर्फ नीचे से ऊपर तक ही वाटर जाएगा। लेकिन अगर प्लांट में हम फूड के कंडक्शन की बात करते हैं तो इन प्लांट्स कंडक्शन ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल, बिकॉज फूड जो है वो लीव्स प्रिपेयर करेंगी और साथ ही साथ ये लीव्स नीचे रूट्स तक भी फूड को भेजेंगी और ऊपर नई लीव्स तक भी भेजेंगी। तो वाटर का कंडक्शन इज यूनी डायरेक्शनल एंड फूड का कंडक्शन इज बाई डायरेक्शनल। अब नेक्स्ट आता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, कंपेनियन इज जो साथ रहे और साथ में हेल्प करे। तो कंपेनियन सेल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब सेल। तो कंपेनियन सेल की हेल्प से सीव ट्यूब सेल्स अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कंपेनियन सेल लिविंग है, न्यूक्लियस कंटेन करता है, तो सारे लिविंग फंक्शंस के लिए कंपेनियन सेल्स ही सीव ट्यूब सेल्स की हेल्प करते हैं। लिखते हैं, ईच सीव ट्यूब मेंबर is closely associated by elongated parenchymatous cell called companion cell, which controls the activity of the former. Former means जो कि sieve tube की क्या करेगा, एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। Companion cells are living cells. Sieve tube elements and companion cells arise from same initial cell and therefore work as a single functional unit. दोनों के दोनों एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं और एक ही फंक्शनल यूनिट की तरह काम करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, अगेन पैरेन्काइमा आया तो इसका फंक्शन क्या है, पैरेन्काइमा के सेल्स हैं, फंक्शन क्या है, दे स्टोर फूड। एंड लास्ट इज फ्लोएम फाइबर्स, ये क्या है, डेड स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो जहां पे फाइबर्स आएंगी वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी और जहां पे पैरेन्काइमा आएगा वो फूड स्टोर करेगा। तो ये है हमारे जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर्स। दोनों के दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, दोनों के दोनों वैस्कुलर टिश्यूज हैं। इनका फंक्शन है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना और साथ ही साथ फूड को कंडक्ट करना। तो यहाँ पे हमारे सारे टिश्यूज कंप्लीट हो गए हैं, सारे टिश्यूज का डिस्क्रिप्शन हमने कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड जो है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आ गया जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस। तो मेन फंक्शन इज, जाइलम क्या कर रहा है, वाटर कंडक्ट कर रहा है, फ्लोएम फूड कंडक्ट कर रहा है। कंडक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा, मैंने बताया। फ्लोएम का डायरेक्शन, कंडक्शन दोनों डायरेक्शन में होगा। इसके एलिमेंट्स हमने देख लिए, ट्रकीड्स एंड वेसल्स। इसके एलिमेंट्स सीव ट्यूब्स, इसमें ट्रकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। यहाँ पे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, सारे एलिमेंट्स आ गए। फर्स्ट थर्ड वाले डिफरेंस में हमने पढ़ा था कंडक्टिंग चैनल में क्या आएगा, ट्रकीड्स एंड वेसल। यहाँ कंडक्टिंग चैनल में आएंगी सीव ट्यूब्स। ये दो मेन डिफरेंस आ गए। नेक्स्ट, ट्रकीड, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स सारे डेड हैं। एक लास्ट वाला जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग। इसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग, ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। उसमें 3 डेड है, 1 लिविंग है। यहाँ पे 3 लिविंग है, 1 डेड है।
नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में। ये लास्ट वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। मेरिस्टेमेटिक सेल्स रिपीटेडली डिवाइड करते हैं, परमानेंट सेल्स ये मेरिस्टेमेटिक सेल से आएंगे और डिवाइड नहीं करते। दे आर अनडिफरेंशिएटेड, दे आर डिफरेंशिएटेड, दे आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक, वेरिएबल इन साइज, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है, क्लोजली पैक्ड है, इसमें प्रेजेंट है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। मेटाबॉलिज्म अकर एट हायर रेट, एट लोअर रेट। वॉल्स आर थिन, वॉल्स थिन भी हो सकती हैं, थिक भी हो सकती हैं। Organic inclusions are absent, crystals and other inclusions are present. It is a simple tissue, ये simple भी हो सकता है और ये complex भी हो सकता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे जाइलम और फ्लोएम में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज में। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर एक लेवल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो 9 CBSE का रहेगा वो आपका लास्ट है बायो का चैप्टर, दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। उसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे बिकॉज वो चैप्टर बहुत लंबा है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।